जागो जागो। मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से। 90 की दहाई से कैरियर का आगाज करने वाले वर्सटाइल अदाकार सलीम शेख शोबिस की दुनिया का वो रोशन सितारा हैं जो फिल्म और टीवी की दुनिया पर राज करते हैं। आपका पहला और सुपरहिट ड्रामा सीरियल सुनहरे दिन था, जिसका तासुर आज भी शायकीन के दिलों पर कायम है। उसने तो मुझे 1 साल उल्लू बनाया था ना, मैं उसे सारी जिंदगी उल्लू की जोजा बना के रखूंगा। शुक्रिया। आज जो हाथ मेरे गाल तक आया, कल यही हाथ मेरे हाथ में होगा। मैं तुम जैसे अमीरजादों से सख्त नफरत करती हूँ। माफ करना मिस, वैसे मैंने अक्सर नफरत की जमीन पर मोहब्बत के गुलाब खिलते देखे। सलीम शेख अब तक मुताबिक ड्रामा सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें राहें, दुनिया 10 नंबरी, चीफ साहब, एक और लव स्टोरी, ये दिल आपका हुआ और खुले आसमान के नीचे शामिल हैं। इनकी होते हुए देर नहीं लगती, विचार घूमते भी देर नहीं लगती, बस भाई बस। दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। मुझे माफ करना फलक, तेरे चांद को ग्रहण लग गया था। आपको कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आइए मिलते हैं सलीम शेख से। सलीम शेख, वेलकम टू जागो दुनिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसा आपको लगता है अभी सलीम शेख फिल्म स्टार, ऑटोग्राफ, बहुत सी लड़कियां आ रही होती हैं, फैंस आपको जहां भी, दुबई में कहीं भी आप जा रहे हो, पाकिस्तान के अंदर, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? भाई जहाँ लड़कियां आए वो अच्छा नहीं लगेगा। मगर अगर इतना हजूम आ रहा हो। हाँ नहीं अच्छा, देखो खुशी तो होती है कि आप अगर काम कर रहे हैं और आपको कोई भी काम आपका डिस्कस हो रहा है, कहीं भी बात हो रही है, तो आपको अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया है। और अगर बुरा भी किया होता है तब भी लोग बता देते हैं कि आपने वो अच्छा नहीं किया, तो अच्छा है, बहुत अच्छा फील होता है। क्रिटिसिज्म पे आपको बुरा नहीं लगता कि ये एवी क्या फजूल? नहीं होना चाहिए। देखो हम जब आपस में कुछ 4 दोस्त बैठ जाएं और वो कहें कि यार तुमने बहुत अच्छा किया है, तो कौन बताएगा कि यार ये बुरा भी आप कर सकते हैं या इसको और इम्प्रूव करें। तो जब तक पता नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ खराब किया है काम, तो वो कैसे अच्छा है। क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मुझे बताएं कि इतनी 2 मेगा ब्लॉकबस्टर्स के बाद अभी अब कौन सी फिल्म्स हैं? फिल्म रिवाइवल में क्या हो रहा है? कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कुछ लोग काफ़ी देर से जागते हैं। ये जो अब आजकल कुछ हो रहा है कि इंडस्ट्री को दोबारा से करने के लिए, और ये बहुत पहले होना चाहिए था। बिल्कुल, हमें पहले सोचना चाहिए था। हम पहले नहीं सोचते। आज से 10 साल पहले अगर हम सोचते कि अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, फिल्म्स को हमने बेहतर बनाना है, तो वो शायद ये मौका ना आता। और दूसरा ये है कि जब इंडियन फिल्म्स लगी रहेंगी और हमारी फिल्म को, तो उस तरह से आप जितनी बड़ी फिल्म बना लेना, तो वो सिनेमा पे आपको अव्वल तो सिनेमाज नहीं है। एक सिनेमा होता है, उसमें 5 शोज चलते हैं दिन में, और उसमें 4 शोज में इंडियन फिल्म चल रही है, एक शो आपको पाकिस्तानी फिल्म को देते हैं। That's very unfair. तो कैसे बिजनेस, कैसे आप इतना पैसा लगा के कैसे रिकवर करें? और हमारी मार्केट बहुत छोटी है ना, मतलब पंजाब है अगर जी, तो सिंध में कराची, हैदराबाद, और क्या है। बिल्कुल। तो बाकी तो और कहाँ लगाएंगे फिल्म आप? तो ये आपका ख्याल है कि पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, प्लस प्रोड्यूसर्स, फाइनेंस तो बहुत है। देखें पाकिस्तान में क्या, मतलब किस चीज की कमी है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। वो लोग देखते हैं कि यार ये पता नहीं किस तरह का बिजनेस है, इसमें आना चाहिए कि नहीं है। सारी दुनिया में होता है, फिल्म्स बनती हैं और लोग अच्छा देखते भी हैं और बिजनेस भी हो रहा है जी। लेकिन यहाँ जो है ना, वो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो गया है।
मगर क्या किया जाए, क्योंकि देखें आपकी हमने देखी माशाल्लाह से, जैसे शोएब मंसूर साहब के साथ साथ उनकी खुदा के लिए थी, आपकी दो मतवातर आपने कुछ ना कुछ नया और डिफरेंट दिखाया है, आपने प्रेजेंट किया है। लेकिन ऑब्वियसली वही बात हुई ना कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अगर वो इंडियन मूवीज को लाएंगे और तरजीह देंगे तो फिर यहाँ पे फिर प्रॉब्लम तो रहेगी। और फिर आपके लिए मार्केट ओपन नहीं है ना। आप अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडिया में कहाँ लग रही है मुझे बताएं। कहीं भी नहीं, तो हमें भी बिजनेस मिले ना। बिल्कुल, उनकी चीजें देख रहे हैं, उनका सब कुछ, और आप मतलब और फिर भी आईपीएल में हमें नहीं। हाँ, अब आप ये देखें, और फिर भी अब भी लोगों को कम से कम अब तो लोगों को सोचना चाहिए कि यार क्या कर रहे हैं जी। कि वो हम इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, इतने बड़े प्लेयर्स हैं, किसी ने पूछा नहीं। और मगर फिर भी ठीक है, शाहरुख खान ने डिफेंड किया जो भी किया, लेकिन जो चीज जाहिर है जो बात। अच्छा, आपके जो कपड़े डिजाइन किए थे 2 मूवीज के, जो आपकी जो लास्ट 2 मूवीज थी, उसके जो फैशन डिजाइनर हैं वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। आपकी बहन भी हैं सफीना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आप जागी भी हैं। थैंक यू कि आपने कॉल की, और आपके भाई बैठे हुए। सलीम, एज एन एक्टर आप जब आप टीवी पे देखते हैं तो इज ही डिफरेंट जिस तरह से वो घर पे होते हैं जब बचपन में होते थे? सलीम माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह 5 भाई हैं, उनमें से सबसे छोटा नंबर है। स्वीट। बहन भाई, हम 8 बहन भाई थे, तो अब सबसे छोटा ही मेरा भाई है। और मुझे तो ये हर वक्त ही प्यारा लगता है। और इसकी एक्टिंग में माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि इसने इतने सीरियल किए हैं। ये 10 साल की उम्र से काम कर रहा है, और जब ये 10 साल का था तो मैं आज जब इसका टीवी पे चल रही हूँ ड्रामा शोएब मंसूर का देखती हूँ सुनहरे दिन, तो मुझे लगता है कि ये वो वक्त गुजर गया जब ये कितना छोटा सा था, और अभी भी मुझे ये छोटा लगता है, हालांकि 3 बेटियों का बाप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो इनके कपड़े थे वो बहुत फैंटास्टिक थे। कौन से? जो इनके कपड़े थे फिल्म के। हाँ, दोनों मैंने बस कोशिश की थी जीक्यू, मैंने कोशिश की थी, बस वो ये है कि फिल्म वो चल नहीं सकी, लेकिन फिल्म में इसका काम भी बहुत खूबसूरत था, फिल्म भी बहुत अच्छी थी, मेहनत भी बहुत की थी, और कपड़ों पे भी मैंने बहुत मेहनत की थी, और मेरा दिल चाहता था कि सलीम भी बहुत खूबसूरत नजर आए। नहीं, वो तो माशाल्लाह से। और जो जरूरी बात है कि आदमियों के कपड़े डिजाइन करना ज्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत लड़कियों के। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माशाल्लाह इन लोगों में इतना सेंस है। ये सब कुछ शेख साहब की वजह से है। भाईजान जो है जावेद शेख, वो समझाते थे कि भाई इस तरह करना है, इस तरह करना है, लेकिन वो इतने बिजी थे कि सलीम के सारी वार्डरोब मैंने और सलीम ने मिलकर खुद की थी। That's fantastic। एंड आपने प्लीज, आपने और बहरोज सब्जवारी ने भी जरूर हमारे शो पे आना है लाहौर। आप जब आप बुलाएंगी हम लोग हाजिर हो जाएंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को देखकर सामने, और आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। दुनिया टीवी को मेरी तरफ से बहुत मुबारक। और सलीम, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, ये नहीं कि मेरे भाई हो, तुम वैसे ही प्यारे हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वाह, जब इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो अपने सिबलिंग से, तो आई मीन बंदे ने गारंटीड है ना कि सक्सेस होना है। नहीं, थोड़ा हाँ डेफिनेटली। और देखो, घर से अगर हौसला आपको मिले, अगर घर में बाप अगर बच्चे को कहे कि तुमने ये नहीं बनना है, ये काम नहीं करना है, तो वो जो उसका टैलेंट होता है तो वो खत्म हो जाता है। यार वो मैं क्या करूं, मुझे तो घर से ही इजाजत नहीं मिल रही, तो ऐसा है। अच्छा, कोई आपकी फिल्म में कोई एक ऐसा कोई यादगार सीन जो बहुत डिफिकल्ट हुआ हो, या कुछ ना कुछ हुआ हो, कोई इस तरह का कोई मजे का वाकया? जब मैं सुनहरे दिन कर रहा था ना, तो आज भी मुझे याद है शोएब मंसूर ने मुझे एक सीन था जो उन्होंने सोचा हुआ था कि ये एक 1 शॉट सीन है कि मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, और वो मेरे साथ वो गुलशेर जो था लड़का, वो उतर रहा है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, और मैं डायलॉग्स बोल रहा हूँ कुछ। तो बहुत लंबे डायलॉग्स थे। उस वक्त मैं नया था। अब शोएब साहब सेट पे हंसते नहीं है कभी भी, कभी भी नहीं हंसते नहीं है। मैं तो सेट से बाहर भी देखा कि कहीं हंस जाए, लेकिन बहुत कम, मुस्कुरा देंगे, हंसेंगे नहीं। तो वो अब एक खौफ तो था, और मैं याद कर रहा था, कोई 1 घंटा हो गया याद कर रहा था। उन्होंने कहा ये अच्छा शॉट ऐसा बनाया हुआ था कि सीढ़ियों से उतरते उतरते सारा सीन खत्म करना है। अब जब सीन शुरू हो तो मैं या तो डायलॉग्स भूल जाऊं, या फिर मैं आगे निकल जाऊं, मैं पीछे आऊं तो फिर वो डायलॉग्स को याद करूं। परेशान हो गया, मेरे तो पसीने छूट गए। आप यकीन करेंगे जीक्यू कि आई थिंक मुझे याद है कि 40 रीटेक्स दी होंगी। 40?
उसके बाद मैंने कहा सर आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने माफ़ी मांगी उनसे। उन्होंने कहा आप जाइए, अब यहाँ से सामने से चले जाइए। ओह गॉड। अब मैं और हो गया। मैंने कहा, और उन्होंने क्या किया कि वो 2 में किया। अच्छा। एक 1 शॉट जो था उसको डिवाइड कर दिया, तो एक कट बनाया उसका, तो हो गया। लेकिन मैं सारा दिन उनसे मैंने आंखें नहीं मिलाई और ना उन्होंने मुझसे पूछा। ये देखिए, ये डायरेक्टर है ना, एक उस्ताद जो है वो इसी तरह का होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि आपको डर हो, सीखने की कोशिश करे बंदा कि आज मैंने गलत किया है तो मैं कल। और उन्होंने मुझे एक बात की थी। सलीम, हमें इस वक्त एक शदीद ब्रेक पे जाना है। हम ब्रेक से वापस आएंगे और हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी, तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे।